हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 12वीं का विषय लेखा शास्त्र का पेपर, जिसका पूर्णांक है 80 नंबर और समय आपको दे रखे हैं 3 घंटे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं जो आप पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, बाकी तो आप पढ़ते ही हो। उसके बाद आपका जो मेन चीज़ है वो है ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका गैर व्यापारिक संस्था के लिए सचिव का मानदेय का भुगतान है। तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव देखना है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, नगद व्यय, आकस्मिक व्यय। तो आप कमेंट करके बताइए इसका क्या उत्तर आएगा। फिर उसके बाद सेकंड है आपका साझेदारी सलक के अभाव में साझेदार द्वारा दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। 5% वार्षिक, 9% वार्षिक, 6% वार्षिक ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये आपको देख के बताना है दोस्तों। इन सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो बनाऊंगा तुरंत, उसमें आपको सारे के आंसर प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों मैं। फिर तीसरा आपका जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे प्रब्याजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खातों में, रोकड़ खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में। तो आपको बताना है किसमें दोस्तों। जिसके उत्तर आते हैं उनके कमेंट कर दीजिए। फिर चौथा आपका फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, आकस्मिक व्यय या हानिगत व्यय। कौन सा व्यय कहते हैं आपको बताना है। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन से हास्य ये आप पढ़ लीजिए। कंपनी के लिए ऋण पत्र पर कटौती है, ये आप देख लीजिए। पूंजीगत हानि, आयगत हानि, सामान्य हानि, विशिष्ट हानि। दोस्तों इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। फिर इसके बाद आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति करना आपको। पहला रिक्त स्थान है गैर व्यापारिक संस्था अपना हिस्सा किताब पद्धति के आधार पर रखती है। तो आपको बताना कौन सी पद्धति है। 7 नंबर का दोस्तों। ऑब्जेक्टिव भी 7 नंबर के थे आपके। फिर दूसरा आपका पूंजी पद्धति में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। तो कौन सी पूंजी पद्धति होती है वो आपको बताना है इसमें। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका, ये आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव सारे दोस्तों, अच्छे से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी सही जोड़ी आप देख लीजिए। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। ए में केवल नगद व्यवहार, आयगत आयगत व्यवहार, साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी, चौथा अन्य साझेदारों से मतभेद, पांचवा अंशों का समर्पण, छठा ऋण पत्रधारी। ये आप देख लीजिए दोस्तों। फिर आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। ये मैं इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला आपका साझेदारी फर्म में लाभ हानि खाते का शेष किस खाते में अंतरित होता है। ये भी 7 नंबर का है दोस्तों आपका। दोस्तों ओरिजिनल पेपर है, इसको करके जाइए और सारे आंसर देख लीजिए। मैं इनके आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो। फिर सत्य आ जाता है। सत्य का स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। पुरानी संपत्ति की बिक्री में प्राप्त राशि का लेखा प्राप्ति भुगतान खाता में नहीं किया जाता। ये देख लीजिए दोस्तों सारे आप। फिर आता है आपका छठा क्वेश्चन। छठा है जो 2 नंबर का है। पहला गैर लाभकारी संगठन के आय के 4 स्रोत के नाम बताना आपको। नीचे वाले में संगठन के 4 स्रोत बताना आपको अर्थों में। फिर सातवां है आपका ये दोस्तों, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 नहीं 7 है। इसको आप देख लीजिए, 7 नंबर ही, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। फिर वसीयत से क्या से है अथवा स्थिर दान कोष से क्या से है, इसको बताना आपको। फिर आठवां आपको साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखनी है। ये साझेदारी की परिभाषा ने अधिनियम 1932 के अनुसार पूछी दोस्तों, याद रखना। फिर आठवां में उसके लाभ हानि नियोजन खाता में से क्या से है। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, ये 19वां देख लीजिए आप। 10वां देख लीजिए, नए साझेदार को प्राप्त दो अधिकार लिखिए। उसके अर्थों में साझेदारी पुण्य। दोस्तों पूरा पेपर लेकर आया हूँ मैं, अच्छे से पढ़िए। इनके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। फिर 11वां आपका साझेदार की निवृत्ति से क्या से है। उसके अर्थों में आपको PQR एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। ग्रहण करने पर P एवं R का नया अनुपात, ग्रहण करने पर R का नया अनुपात बताना आपको। फिर 12वां आपका साझेदारी फर्म के विघटन से क्या से, वसूली खाता से क्या से। फिर 13वां आपका ये अनुपात में आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके अर्थों में त्याग अनुपात में लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताना आपको। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 14 आपका आदत मांगे से क्या से, इसके अर्थों में अति अभिदान से क्या से। 15 आपका ऋण पत्र की परिभाषा लिखिए अथवा विशिष्ट कूपन दर से क्या से। फिर उसके अर्थों में आपको क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए आप। 17वां क्वेश्चन है आपका रीना एवं रमन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। कितने नंबर का, 3 नंबर का। इसका तो हमें साझेदारी की प्रमुख विशेषता बताना है। तो आपको 3 विशेषता है, 4 विशेषता बताना है इसमें। 18वां क्वेश्चन है आपका, एक व्यवसाय पिछले कुछ वर्षों में 1000 रुपये का औसत लाभ अर्जित करता है और इसी प्रकार के व्यवसाय में प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा। उसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन है, ए लिमिटेड के 10 रुपये वाले
15,000 10% पूर्वाधिकार जन्मता को निगमित कीजिए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पूंजी प्रविष्ट कीजिए। इसके अंत में समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताना आपको। दोस्तों अंतर जितने भी है सारे अंतर याद करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विश्व आपका 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाली वर्ष के सरस्वती पुस्तकालय आय खाता तैयार कीजिए। ये आपको ये दिए गए पॉइंटों के आधार पर खाता तैयार करना है दोस्तों। फिर 21वां आपका टेबल है, टेबल देख लीजिए आप। ये टेबल के पॉइंट दे रखे। इसके अर्थ में साझेदारी विघटन एवं फर्म के विघटन में 4 अंतर पूछे हैं, ये देख लीजिए आप। फिर पूर्वाधिकार 22वां आपका पूर्वाधिकार अंशों के 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अर्थ में ये लिमिटेड कंपनी के 10 रुपये प्रति अंश वाले 4,000 ये पढ़ लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर बताना है और अथवा अंशों के हरण की प्रक्रिया को समझाना आपको। अंशों के हरण की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, परीक्षा में यही देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। जय हिंद, जय भारत।